बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में वर्बल पोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में अप्लाई किया है तो सबसे पहले जो टेस्ट ली जाती है वो वर्बल सेक्शन होता है। उसके मुतालिक हम 40 MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये आपके पास सीरीज़ दी गई है, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या आएगा वो पूछा गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो सबसे पहले आप देखो ऊपर वाला, तो ये 2 हैं, उसके बाद 4 हैं, फिर 16 है। अभी 2 से 4 कैसे बने कि 2 का हमने स्क्वायर किया। ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना जवाब आएगा 4। और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 16 जवाब आएगा। मतलब इसने स्क्वायर निकाला हुआ है ऊपर वाला। नीचे वाला देखो, यहाँ पे 4 है, फिर 16 है, फिर 256 है। अगर आप 4 का स्क्वायर निकालोगे तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर निकालोगे तो ये 256 हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हमें ये पैटर्न मिल रहा है कि अगर आप जो पहला है उसका आप स्क्वायर निकालोगे तो फिर नेक्स्ट सीरीज़ आ जाएगी, फिर दूसरा जो है उसका स्क्वायर निकालोगे तो तीसरी आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले का स्क्वायर निकालो तो 16 का जो स्क्वायर है वो निकलेगा 256। ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, बाकी नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी ट्रिक है सॉल्व करने के लिए, तो जो आपको लगता है ना कि क्वेश्चंस में ऑप्शन में से आंसर नहीं है उसको आप पहले हटा दें। तो ये देखें 255 है, ये हट जाएगा, और ये 254 ये भी हट जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास ए, सी और डी ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नीचे वाला देखें कि 256 है, 256 का आप स्क्वायर निकालो। तो जब भी आप इवन नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो वो हमेशा इवन नंबर में ही आएगा। मसलन 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। ये 2 क्या इवन है, ये 2 क्या इवन है, 2 का स्क्वायर निकालोगे तो ये कितना आएगा 4। मतलब 6 का आप स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा 36। कहने का मतलब ये कि इवन का आप जब भी स्क्वायर निकालोगे तो कभी भी जवाब हमारा ऑड में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑड में है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला देखो, ट्रिक इसकी ये है कि जब भी आप देखो 256 है ना, तो 256 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 36, 3 ऊपर चले जाएंगे। मतलब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो आपका यूनिट वाली जगह होगी ना वहाँ पे 6 आने चाहिए। ठीक है, और 6 जो है वो हमारे इवन है। तो ये भी दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गए। बाकी ये है, ये आखिर में 5 है तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 256 को 256 के साथ, तो आपको 65,536 आएगा और ऊपर 256। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये सीरीज़ दी गई है, हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में से जो है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर आएगा वो बताना है। तो अगर आप पहले वाले और दूसरे वाले को देखें, ये 2413 और 2420 हैं। ठीक है, फिर 2434 हैं, फिर 2462 है, फिर 2518 है। अभी यहाँ से यहाँ तक कैसे बने, तो अगर हम 7 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे 2413 में से 2420। फिर इसमें से ये कैसे बनेंगे, जब आप 14 इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो 7 है, फिर डबल हो गया 14, फिर डबल करेंगे 14 का 28, तो 28 जब हम 2434 में ऐड करेंगे तो हमारे वो 2462 बन जाएंगे। फिर इसका डबल करो 56। ठीक है, 56 जब आप इसमें ऐड करोगे 2462 में तो ये हमारे 2518 बन जाएंगे। तो आप इसका डबल करो, ये कितना बन जाएंगे 112। जब आप 2518 में 112 ऐड करोगे तो फिर देखो जो भी जवाब आएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐड करो इसमें 2518। ठीक है, 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30, और ये कितने हैं 25 और 1 26, ये 2630 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो गिवन है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 क्वेश्चन है व्हिच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अभी आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काऊ है ऑप्शन ए, फिर हैन है, फिर डक है, फिर बुल है, फिर मेयर है। मेयर हम कहते हैं फेमिनाइन ऑफ हार्स, मतलब घोड़ी को हम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि काऊ है, हैन है, डक है, बुल है और मेयर है। अगर इसमें से देखा जाए तो सबसे पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सी ऑप्शन नहीं होता तो फिर हमसे पूछा जाता है कि डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट कौन सा है, तो फिर
कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, कौन सी डिफरेंट है। तो काऊ के देखो हमें 4 टांगे हैं, ठीक है, इसकी भी 4 टांगे, इसकी भी 4 टांगे हैं। तो हैन की दो टांगे हैं, तो ये डिफरेंट हो जाता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखें कि जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे जो हैं वो हमारे पास फेमिनाइन है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बुल जो है वो जो है वो हमारा मस्कुलाइन है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये इन सब में से डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद इफ़ शू इज़ टू फुट देन हेलमेट इज़ टू वाट। ऑप्शन दिए गए हैं, अगर शू जो है फुट में पहना जाता है तो हेलमेट जो है वो कहाँ पे पहना जाता है। तो जिसके अकॉर्डिंग पहले पेयर का रिलेशन दिया गया है सेम उसी तरीके से दूसरे का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि हेलमेट जो है वो वहाँ हेड पे पहना जाता है, माथे पे पहना जाता है। तो ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये सीरीज़ दी गई है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा वो बताना है ऑप्शन में से। तो ये आपके पास एक पैटर्न दिया गया है सीरीज़ का, इसके अकॉर्डिंग ही देखना है। तो यहाँ पे देखो 3 है, फिर 10 है, फिर 4 है, फिर 17 है, फिर 5 है, फिर 26 है, फिर 6 है। तो इस टाइप की जो सीरीज़ है उसको हम कहते हैं फ्लाइंग सीरीज़, ठीक है। फ्लाइंग सीरीज़ में क्या होता है कि एक डिजिट छोड़ के दूसरे डिजिट की तरफ जो है वो होता है, जिसको हम फ्लाइंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 है, फिर ये 4 आ गया, एक 10 को छोड़ के, ठीक है, और फिर 4 की जगह 5 आ गया, फिर 6 आ गया। तो फिर आगे जो आएगा क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे इस जगह पूछा गया है कि क्या आएगा, तो 10 है, 10 के बाद 17 है, फिर 26 है। तो अभी देखो 10 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का। फिर यहाँ से देखो 17 और 26 के दरमियान कितने का फासला है, वो 9 का है। तो अभी ये जो फ्लाइंग है वो ऑड के नंबर से हो रही है, पहले 7 का डिफरेंस है, फिर 9 का है। तो अगली जो आएगी वो कितने का होगा, 11 का डिफरेंस। तो आप 26 में 11 ऐड करोगे तो 37 जो है वो आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर सीरीज़ में यहाँ पे 37 दिए गए होते और कामा फिर दूसरा ऑप्शन पूछा जाता तो फिर वहाँ पे 7 आते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न इस तरह से चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये एक सीरीज़ दी गई है, पूछा गया है कि अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए बी सी डी, फिर बी सी डी ई। अभी देखो यहाँ पे पहला जो लेटर है उसको काट दिया, बाकी सीरीज़ शुरू की और आखिर में एक नया लेटर जो है वो ऐड कर लिया, ठीक है। फिर दूसरी यहाँ पे क्या किया है कि जो पहला था लेटर उसको हटा दिया और आगे जो है डी ई के बाद एफ आ गया, तो एक लेटर नया ऐड कर लिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, पहला लेटर काट दिया सी, बाकी डी से स्टार्ट हुआ और एफ़ तक तो था, और एफ़ के बाद क्या आएगा जी, तो ये आ जाना था। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो आएगा पहला लेटर तो काट देंगे, बाकी ई एफ जी और आगे क्या आएगा जी के बाद एच। तो यहाँ पे ऑप्शन में से देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ई, ठीक है, उसके बाद एफ, फिर जी, फिर एच। तो ये जो ऑप्शन ई है वो 100% हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से, ठीक है। सेम इसी तरीके से व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये आपने बताना है कि इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या नंबर आएगा, ठीक है, तो वो बताना है। तो जिस तरीके से भी हमारा पैटर्न होगा उसको देख के ही हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। LACK इज स्टैंड फॉर 9381, ठीक है, और CAL के स्टैंड फॉर 8391, देन व्हाट शुड स्टैंड फॉर CKAL, ठीक है, ये हमें बताना है। तो अभी देखो पैटर्न, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो एल की जगह क्या है, आप लेटेस्ट का देखो, ठीक है, कि एल की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है 9, ठीक है, ए के जगह क्या इस्तेमाल हुआ है 3, फिर सी की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है 8 और के की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है 1, ये आप याद कर लो। उसके बाद देखो सी की जगह क्या था हमारा, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइटेड कर दूँ तो एल जो है वो किस के लिए इस्तेमाल हुआ है 9 के लिए, ठीक है, और ए जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है 3 के लिए, और सी जो है वो 8 के लिए, और के जो है वो 1 के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो CAL के, तो सी क्या है 8 है, देखो 8 हो गया। उसके बाद क्या है ए के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 3, उसके बाद एल है, एल के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 9, फिर उसके बाद क्या है के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 1,
ये देखो उसके अकॉर्डिंग ये सेम। तो यहाँ पे हमें बताना है सी के ए एल का क्या ऑप्शन होगा। तो सेम इसी तरीके से पीछे वाली सीरीज़ देखनी है कि सी के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था 8, तो 8 लिखो यहाँ पे। उसके बाद के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था 1, तो 1 लिख दिया। ए के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था 3, तो 3 लिख दिया। एल के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था 9, तो ये 9 हो गया। तो 8139 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से देखो कि कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, 8वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्यू एस है, फिर ई एच है, फिर आई एल है, फिर एम पी है, फिर ए डी है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो ट्रिक है वो ये है कि जितने भी ए बी सी के लेटर है ना, ए बी सी डी ई एफ, आपको जब कंप्यूटर पे टेस्ट होगा तो सबसे पहले आपको रफ पेज भी दिया जाता है, तो आपने उस पर पहले ये लिख देना है, फिर ऊपर नंबरिंग भी दे देनी है 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग वगैरह देने और इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्यू, उसके बाद ऐसे। तो अगर अल्फ़ाबेटिकली हम लेटर्स देखें, क्यू फिर आर फिर एस, इस तरीके से आता है ना। तो यहाँ पे देखो ई है, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, ठीक है, ए बी सी के हिसाब से। फिर यहाँ पे देखो आई जे के एल ये होता है, फिर एम एन ओ पी, और यहाँ पे देखो ए बी सी डी। अभी अगर आप इस पैटर्न को देखो, इसको इसको इनको इनको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई और एच के दरमियान कितने लेटर का डिफरेंट है, 2 का, एफ और जी का। आई और एल के दरमियान देखो कितने लेटर का डिफरेंस है, 2 का, जे और के का। एम और पी के बीच में देखो एन और पी 2 लेटर का। ए और डी के दरमियान बी और सी 2 लेटर का डिफरेंट है। लेकिन पहला जो है क्यू और एस, उसमें सिर्फ 1 लेटर का डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन सब में जो पैटर्न है वो 2 लेटर का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 लेटर का डिफरेंस है। तो इस वजह से ये पैटर्न जो है वो इन सब में से अलग है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर देन द आंसर विल बी। आपने जो भी आपको यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर्स उसको देखना है। तो सबसे पहले जो जो भी कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्ट करना है। इफ़ द सेकंड नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडेड, अभी सेकंड नंबर कौन सा है इन तीनों में से, तो 14 है, 14 लिख दिया। फिर क्या कहता है, इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट, एडेड टू द शॉर्टेस्ट, अभी कितने हैं, टोटल 3 हैं, 3 में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, 2, तो 2 में ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कौन सा बचा, 4, तो ये बचा। तो कहता है व्हाट विल बी द आंसर, विल बी, आंसर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करें, ये 14 और 2 16, 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर, इनमें से बताना है कि कौन सा मिसिंग नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है, तो इसका 3 साइड्स हैं या 3 कोने हैं, तो इस वजह से इसके अंदर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स हैं और 4 कोने हैं, इस वजह से इसका नाम जो है वो रेक्टेंगल है और उसको 4 लिख दिया है अंदर। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो हमारा हेक्सागोनल है और इसके 6 साइड्स हैं और 6 कोने हैं, तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो 6 आएगा, जो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है मार्च इज़ टू 31/3 एंड जून इज़ टू व्हाट। अभी देखो कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि मार्च जो है वो कौन से नंबर का महीना है, वो हमारे तीसरा नंबर का महीना है, वो नीचे आ गया और उसमें 31 दिन होते हैं। तो जितने दिन हैं और कौन सा महीना है इस तरीके से बनाया गया है। तो जून जो है वो हमारा कौन सा महीना है, तो आप देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो छठा महीना है। तो 5 से नीचे ये नहीं होगा, ये 7वां भी नहीं है, बाकी इनमें से देखना है बी, डी और ई ऑप्शन में से। तो ऊपर यहाँ पे देखो पैटर्न ये है कि डेज़, जितने डेज़ हैं तो वो देखना है, तो 28 डेज़ तो इसमें नहीं होते। बाकी रही बात कि ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन क्योंकि 7 है और ये भी कैंसिल हो गया। बाकी हमने बताना है बी और ई में से। तो इसमें देखो कितने दिन होते हैं, तो आप काउंट करो किस तरीके से। अगर आप फिगर को देखोगे तो पहला जनवरी है, इसमें 31 होते हैं,
फिर जो है हमारे पास फरवरी होते हैं, इसमें कम होते हैं। फिर मार्च में 31, फिर मार्च के बाद अप्रैल में 30 होते हैं। फिर अप्रैल के बाद मई आता है, उसमें 31 होते हैं। फिर जून होता है, उसमें 30 होते हैं। तो ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि पूरे साल में 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 7 है, ये भी आ जाता है। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इन्फेंट, अडल्ट, चाइल्ड, न्यूबॉर्न, बेबी। तो यहाँ पे देखो, इन्फेंट हम कहते हैं मासूम को जो बेगुनाह हो, ठीक है। और अडल्ट जवान को, चाइल्ड है बच्चे को, न्यूबॉर्न जो अभी पैदा हुआ हो, बेबी हम किसी भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको हम बेबी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक चाइल्ड हो गया, न्यूबॉर्न हो गया, बेबी हो गया, इन्फेंट हो गया, ये समझो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अडल्ट जो है जवान, बालिग, तो ये जो है वो डिफरेंट है। बाकी सारे जो हैं वो सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इफ़ ग्रेट इज़ टू एक्स ग्रेट देन क्यूट इज़ टू वाट। अभी हमें बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपने पहले वाले दोनों का आपस में रिलेशन देखना है। तो ग्रेट, तो ये ग्रेट ही लिखा हुआ है लेकिन उसके आगे ई एक्स डाल दिया है। तो सेम इसी तरीके से क्यूट लिखा हुआ है, इसके आगे आपने क्या लिख देना है, ई एक्स ऐड कर देना है। बाकी क्यूट सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चार्मिंग नहीं है, लविंग भी नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है गिवन है, एक्स क्यूट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें सेम उसी पैटर्न को देखना है जिस तरीके से पिछले वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर? मिसिंग लेटर क्या है वो हमने बताना है। तो ये जो मतलब दिया गया है ना, सेम आपकी जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के वो वाला थे, और उसके ऊपर आपने नंबरिंग भी दे देनी है। तो इस 11 में आप 3 ऐड करो, सॉरी 8, 8 में 3 ऐड करो, कितने हो जाएंगे? 11। 11 में से आप 4 जो है वो माइनस करो, तो कितने बनेंगे? 7। तो 7 अभी देखो लेटर में कौन सा लेटर आता है ए बी सी में? तो ए बी सी डी ई एफ जी। तो 7वें नंबर पे कौन सा ऑप्शन है? जी। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व किया तो 7 आया, और 7वें नंबर पे अल्फ़ाबेटिकली कौन सा लेटर था? जी। सेम इसी तरीके से 2 + 12 कितने हो गए? 14। 14 - 2 12। तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखोगे 12वें नंबर पे वो एल आएगा। सेम इसी तरीके से 22 + 4 ये कितने हो गए? 26। 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 23। और 23 नंबर पे जो है वो डब्ल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे 13, 13 + 1 14, 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, तो कितने बनेंगे? 4। तो ए बी सी में चौथे नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है? ए बी सी डी। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में जो डी दिया गया है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है मरी इज़ टू कोल्ड एज जैकोबाबाद इज़ टू। अभी आपको पता है पाकिस्तान का जो सबसे जो ठंडा इलाका है वो मरी है, और जैकोबाबाद क्या है? पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका है। तो यहाँ पे बताया गया है अगर मरी सबसे ज़्यादा ठंडा है तो जैकोबाबाद क्या है? सबसे ज़्यादा गर्म है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इनमें से बताना है कि कौन सी चीज़ डिफरेंट है। तो पहला ऑप्शन है फरवरी, दूसरा है दिसंबर, तीसरा जून, और चौथा मंडे। तो यहाँ पे देखो ये जनवरी, दिसंबर और जून ये जो है सारे मंथ हैं, लेकिन मंडे जो है वो हमारा दिन है। तो ये ऑप्शन डी जो है वो डिफरेंट है इनसे, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ग्रीप इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू वाट। अभी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आपने पहले वाले पैटर्न को देखना है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा पैटर्न देख के जवाब बताना है। तो ग्रीप इज़ टू कप, यहाँ पे देखो ग्रीप आर ई की जगह इसने क्या लिख दिया है? यू, ठीक है। बाकी पहला लेटर सी और बी वो दोनों सेम ही है, ठीक है। और आर डबल ई की जगह यू लिख दिया है। तो सेम इसी तरीके से पहला और आखिरी लेटर सेम होगा, जी और एन। बाकी आर डबल ई की जगह हमें रिप्लेस कर देना है किसमें? यू में। तो यू यहाँ पे लिख दो, तो क्या हो जाएगा? गन। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ग्रीप इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू गन, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अकमल एंड अजमल आर ब्रदर्स। अकमल और अजमल, जमाल सॉरी, अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स। अंजम एंड अजमल आर देयर सन्स। कि ये 2 भाई हैं, अकमल एंड जमाल, और अंजम और अजमल जो हैं वो उनके बेटे हैं। मतलब अंजम जो है वो अकमल का बेटा है और अजमल जो है वो जमाल का बेटा है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजम एंड अजमल? तो अंजम और
अजमल का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो अगर दो भाई हों, उसके जो बेटे हैं वो आपस में क्या लगते हैं, कज़न, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो कज़न का होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये सीरीज़ दी गई है, इसमें बताना है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखो सेम इसी तरीके से इसको हम कहते हैं फ्लाइंग सीरीज़। तो 16 है, 16 को डबल करो 32, 32 को डबल करो 64, 64 को डबल करो 128। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो क्या है, 6, 6 को डबल करो कितने आ जाएंगे 12, 12 को डबल करो कितने आ जाएंगे 24। तो 24 जो है ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे ही अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता, यहाँ पे 24 दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आता 128। ठीक है, क्योंकि पैटर्न को देखना है, पहले 16 है, फिर 32, फिर 64, फिर 128। तो यहाँ पे देखो 6, फिर 12, फिर 24, फिर आगे क्या आएगा 48 आएगा। ठीक है, और यहाँ का फिर इसका डबल हो जाता 256 हो जाता, फिर हमने इसका डबल कर देना था वो 96 आ जाता। तो इस तरीके से जिस तरीके से पिछला पैटर्न होगा उस तरीके से हमें सीरीज़ आगे चलाती जानी है। उसके बाद है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें यह बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ABC लिख देनी है, उसके साथ लेटर्स लिख देने हैं, ये कौन सा नंबर है, फिर बीच में देखना है कि कितने का डिफरेंस है। अगर सबका एक पैटर्न है और एक किसी का भी डिफरेंट है तो वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो A है, फिर C है, तो ABC। उसके बाद D के बाद क्या आता है E, F और G, और यहाँ पे देखो H, I, J, K, और इसके बाद देखो L, M, N, O। अब इन सब में देखो बीच बीच में जो है वो दो दो लेटर का डिफरेंस है, लेकिन A एंड C में जो है सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है। तो ये जो है इन सब में डिफरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ में बताना है कौन सा लेटर जो आएगा इसके बाद। तो यहाँ पे देखो X और Z के बीच में कितना डिफरेंस है, X, Y, Z। तो कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है लेकिन रिवर्स में। ठीक है, उसके बाद U और X के बीच में कितना डिफरेंस है, तो R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये आप इस तरीके से लिख देना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो U और X के दरमियान U और X के दरमियान कितने लेटर का डिफरेंस है, 2 का। सही है, तो यहाँ पे देखो उसके बाद फिर U और Q के दरमियान कितना है, U और Q के दरमियान कितने का है, 3 का। तो मतलब इन दोनों के बीच में 1 का दरमियान है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, अभी कितने का आएगा, 4 का आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो L, M, N, O, P ये लिख दो, तो यहाँ पे डिफरेंस 4 का आएगा। तो Q के 4 लेटर छोड़ देने हैं आपने, तो यहाँ पे देखो P, O, N, M, इन 4 को छोड़ दो, फिर कौन सा लेटर आएगा, L। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पैटर्न जो है वो पहले 1 का डिफरेंस था, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, लेकिन वो रिवर्स में है। ठीक है, मतलब ABC को हमने उल्टा करके रखा है, सिर्फ उसका यही मकसद था कि इसको थोड़ा कंफ्यूज किया जाए। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। तो ये हमें बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो सेम इसी तरीके से रेक्टेंगल है, इसको 4 साइड्स हैं इस वजह से 4, इसको 3 साइड्स हैं 3, इसको 6 साइड्स हैं 6, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसको कोना नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 0 हो जाएगा। इसको ना कोई कोना है ना कोई साइड्स हैं, तो इस वजह से ऑप्शन 0 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैन इज़ टू वुमेन इज़ बॉय इज़ टू। अभी मैन और वुमेन का आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों मस्कुलिन फेमिनाइन है, तो बॉय का जो है वो क्या हो जाएगा, गर्ल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर। यहाँ पे बताना है कि कौन सा मिसिंग नंबर है। तो हमने क्या करना है, पहले ये बताना है कि ये किस तरीके से बनाया गया है, क्या पैटर्न है इसका। सेम इसी तरीके से फिर वही चीज़ हम इस पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ अगर ये चीज़ इस पर फॉलो हो रही है तो क्या इस पर भी फॉलो हो रही है। अगर दोनों पे हो रही है तो फिर हम उसका पैटर्न समझ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से बनाया गया है। अगर आप 18 को 10 ऐड करो तो कितने बनेंगे, 28, और 28 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितने जवाब बनेगा, 23। मतलब इन दोनों को आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड, और इसको क्या करना है, इधर वाले नंबर को माइनस करना है, फिर जो जवाब आएगा वो अंदर आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से है, 58 में आप 9 ऐड करो तो कितने बनेंगे, 67,
67 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करो, कितने बनेंगे बाकी 60, तो 60 अंदर आ गया। देखो दोनों चीज़ें जो है सेम इसी तरीके से आ रही हैं, तो ये पैटर्न है हमारा। तो सेम इसी तरीके से 40 में आप 12 ऐड करो, कितने बनेंगे 52, 52 में से आप 22 सब्ट्रैक्ट करो, बाकी कितने बनेंगे 30, तो 30 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे पास ऑप्शन बी गिवन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है, हमें बताना है कि कौन सा इसका बाद में नंबर आएगा। तो सेम इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने इसके पैटर्न को देखना है, पहले एबीसी लिख जानी है, उसके बाद देखना है कि कितने का डिफरेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अगला नंबर जो है वो डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखो ई है, ई के बाद क्या है एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, ठीक है, फिर के, फिर एल, फिर एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। आपने मुकम्मल लिख देना है, सही है। पहले से जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ई और जे के दरमियान देखो, ई और जे के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 1 2 3 4, 4 लेटर का, ठीक है। फिर जे और एन के दरमियान, जे और एन के दरमियान 1 2 3, पहले देखो कितने का डिफरेंस है 4 का, फिर कितने का डिफरेंस है 3 का। उसके बाद एन और क्यू के दरमियान देखो, एन और क्यू के दरमियान सिर्फ 2 का है, ओ और पी का। तो पैटर्न देखो, पहले 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का। अभी क्यू के बाद क्या आएगा, सिर्फ 1 का हमने डिफरेंस निकालना है। एक को छोड़ मतलब एक को छोड़कर दूसरा नंबर आना चाहिए। तो फिर आर को छोड़कर एस जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इस पैटर्न को देखें कि ई के बाद जे जो है कितने छोड़कर आ रहा है 4, फिर जे और एन के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का, फिर एन और क्यू के दरमियान 2 का, फिर यहाँ पे 1 का आना चाहिए। तो फिर एस जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें बताना है कि इन सब में से डिफरेंट कौन सा है। तो अगर हम इन पे गौर करें तो काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, न्यू दिल्ली इंडिया का है, ढाका जो है वो बांग्लादेश का है। लेकिन कराची जो है ना, कराची ये पाकिस्तान का कैपिटल सिटी नहीं है। तो ये जो है बिग सिटी तो है, लेकिन ये सारी जो है बिग सिटी के साथ साथ जो है वो कैपिटल सिटी भी हैं, लेकिन कराची कैपिटल सिटी नहीं है। तो कराची जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये डिफरेंट है। उसके बाद है इफ़ फीड इज़ कोडेड एज, अगर फीड को इस तरीके से कोडेड किया जाता है तो डीफ को किस तरीके से कोडेड किया जाएगा। अभी इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि देखो क्या चीज़ इन दोनों में सेम है। फीड और डीफ में डबल ई जो है वो सेम है ना, और डबल ई को इन्होंने क्या यूज़ किया है, डबल थ्री। तो यहाँ पे भी जो बीच वाले 2 लेटर्स होने चाहिए वो डबल थ्री होने चाहिए आंसर में। तो यहाँ पे देखो ये 3 2 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 2 3 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 2 3 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ आपने दूसरा ये देखना है कि हर एक एक डिजिट को कोड के साथ जो है वो कंपेयर करें। FEED है, ठीक है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, 4 3 3 और फिर 2 इस्तेमाल हुआ है, सही है। तो सेम इसी तरीके से DEEF, इसके लिए आपने बताना है कि क्या इस्तेमाल होगा। तो डी के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है 2, तो 2 लिख दो। ई के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 3, तो 3 लिख दो। और एफ़ के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 4, तो 4 लिख दो। तो ये 2334 बनते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर, वाट आई एम टू यू। अगर मेरी माँ जो है वो बहन है आपके भाई की, तो मैं आपका क्या लगता हूँ। तो अगर बहन है आपके भाई की, तो देखें अगर आप, एक छोटा बच्चा है वो कहता है मेरी जो माँ है ना वो आपकी बहन है, ठीक है, किसी लड़के को कहती हैं, तो मैं आपका क्या हूँगा, तो मैं आपका डेफिनेटली नेफ्यू हूँगा, सही है। उसके बाद है कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल। अभी कमाल जो है वो जमाल से बड़ा है, एंड जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन। हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार, हु इज़ द ओल्डेस्ट। अभी यहाँ पे देखो कमाल जो है वो जमाल से बड़ा है, और जमाल जो है वो हुसैन से बड़ा है। अभी यहाँ पे कितने बंदे हैं, कमाल है, जमाल है, हुसैन है और वकार है। तो ये बताया गया है कि कमाल जो है वो जमाल से बड़ा है, लेकिन जमाल जो है वो हुसैन से बड़ा है, और हुसैन जो है वो वकार से बड़ा है। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन होगा, वो कमाल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है ये ओल्डर है। और अगर सबसे यंगेस्ट आता ना, तो फिर वो वकार होता। यहाँ पे अगर पूछा जाता हु इज़ द यंगेस्ट, तो वकार होता। यहाँ पे पूछा गया है हु इज़ द ओल्डेस्ट, तो सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट है वो कमाल है, ठीक है। तो ये
ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अजरा इज़ ओल्डर देन मुनीर एंड मुनीर इज़ यंगर देन जावेद देन अजरा इज़। अभी कहता है कि अजरा जो है वो मुनीर से बड़ी है और मुनीर जो है वो जावेद से छोटा है। तो अजरा क्या है? ओल्डर देन जावेद। लेकिन यहाँ पे देखो कि अजरा का इसके साथ जावेद के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इसका तो सिर्फ ये बताया गया है कि ये मुनीर से बड़ी है, लेकिन मुनीर जावेद से छोटा है। लेकिन जावेद और अजरा का तो आपस में रिलेशन नहीं बताया गया ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर जस्ट एज ओल्ड एज जावेद, तो यहाँ पे देखो उम्र दोनों की कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। यंगर देन जावेद, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है, बाकी के नॉट से। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अजरा का मुनीर के साथ तो रिलेशन दिया गया है, मुनीर का जावेद के साथ तो रिलेशन दिया गया है, लेकिन अजरा का जावेद के साथ कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया गया। तो इस वजह से कैन नॉट से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलर इज टू एयर नेवी देन एयरमैन इज टू। यहाँ पे जो एयर नेवी नहीं आता, एयरफोर्स आता, ठीक है, बाय मिस्टेक नहीं है, यहाँ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू व्हाट। तो यहाँ पे हमने बताना है, अच्छा यहाँ पे बताया गया है सेलर इज टू नेवी, सही है, एयर यहाँ पे नहीं आएगा। देन एयरमैन इज टू व्हाट। सेलर जो है वो नेवी में होता है, तो एयरमैन किस में होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन एयरफोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, इफ़ येस्टरडे वॉज मंडे व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। तो अगर कल जो है वो सोमवार था, तो दिन कल के बाद कौन सा दिन होगा वो हमने बताना है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हों उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक ये होती है कि पहले आप मौजूदा दिन देख लो कि आज क्या है। इफ़ येस्टरडे वॉज मंडे, अगर कल मंडे था तो आज मतलब क्या है? आज क्या है? ट्यूसडे है। पहले आपको प्रेजेंट डे का पता होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है? व्हाट डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो पहले हम टुमारो देख लेते हैं कि अगर ट्यूसडे है आज तो कल क्या होगा? वेडनेसडे। लेकिन उसके बाद पूछा गया है द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन कौन सा होगा? तो वेडनेसडे के बाद हमारा क्या आता है? थर्सडे। तो थर्सडे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे पहले आपने मौजूदा दिन का पता लगाना है कि आज कौन सा दिन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट की तरफ देखना है। उसके बाद है माउंटेन इज़ टू हाई देन ट्रेन इज़ टू वाट। यहाँ पे माउंटेन एक चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि माउंटेन क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। तो ट्रेन क्या होती है? ट्रेन जो है वो लेंदी होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड का तो नहीं बताया गया, इस्तेमाल तो नहीं होती। टाल, अगर टाल इस तरीके से होती, सही है, इस तरीके से बड़ी होती जैसे टावर होता है, तो फिर हम टाल कहते हैं। लेकिन ये तो इस तरह, मतलब हमारी हॉरिजेंटल में बड़ी होती है ना, तो फिर इस तरीके से हमने इसकी प्रॉपर्टी लगाई कि वो लेंदी होती है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमने बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो 8 है, फिर 2 है, फिर 1/2 है, फिर 1/8 है। तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे इसने बेसिकली क्या किया है कि 4 से डिवाइड किया हुआ है इसने, ठीक है, 4 से क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ आप 4 से डिवाइड करो सब नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 को 4 से डिवाइड करो, 2 जवाब आएगा। 2 को आप 4 से डिवाइड करो तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 को आप डिवाइड करो 4 से, तो नीचे डिवाइड में आपको पता है कि ये क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई, तो 1/8 आ जाएगा। 1/8 को आप मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो 1/32 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे ये समझने को है कि 1/2 को आप डिवाइड करो 4 से, ठीक है। तो हमें पता है कि इसके नीचे 1 समझा जाता है, तो 1/2 और मल्टीप्लाई डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में ऐड करोगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 1 को 1 के साथ करोगे 1 और 2 को 4 के साथ करोगे 8। तो यहाँ पे देखो 8 1/8 आ गया। तो सेम इसी तरीके से इसको आप जब डिवाइड करोगे 4 के साथ, इसके नीचे 1 समझा जाएगा, इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में तब्दील करोगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये 1/32 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें बताना है कि ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे मेलन है, उसके बाद ऑरेंज है, फिर कैरेट है, फिर मैंगो है। तो इसमें से जो डिफरेंट है वो हमारे पास देखो, मेलन और ऑरेंज जो है ये क्या है? फ्रूट है। मैंगो भी क्या है? फ्रूट है। लेकिन कैरेट जो है वो हमारी वेजिटेबल में आती है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये डिफरेंट है इन तीनों में से। उसके बाद इफ फेस इज कोडेड एज 135
देन ACE इज कोडेड एज। अभी यहाँ पे देखो ACE जो है वो फेस वाले से ही कोड से बना हुआ है ना, उसके सिर्फ 3 लास्ट वाले लेटर हैं। तो कोड जो है, कोड में से भी आखिरी आप 3 लेटर्स वो जो हैं वो रख देंगे। पहला वाला लेटर जो है वो कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे निकाल दिया है, बाकी लास्ट वाले बचते हैं। तो पहला वाला लेटर निकाल दो, बाकी लास्ट वाले रख दो। तो 135 जो ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद है इफ़ बॉक्स इज टू 3 देन बॉक्सर इज टू व्हाट। अगर बॉक्स जो है वो 3 में कोडेड किया गया है तो बॉक्सर किस में कोडेड होगा, इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो इसमें BOX, इसमें कितने लेटर हैं 3, तो 3 लिखा गया है। तो बॉक्सर में देखो कितने लेटर हैं 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 5 ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। इस सीरीज़ में क्या नेक्स्ट आएगा वो हमने बताना है। तो कुछ जो हैं वो पेयर के फॉर्म में आते हैं, कुछ पैटर्न के फॉर्म में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो पेयर के फॉर्म में, कि इन दोनों का आपस में रिलेशन देखो, फिर इसका जो है दूसरा पेयर फाइंड आउट करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो इसमें से ये किस तरह बना है। तो अगर आप इसको पैटर्न को देखो कि 16 है, ठीक है, 16 को आप ऊपर करो और जो पहला है लेटर है उसको बाद में करो, और जो बाद में है उसको पहला करो, मतलब रिप्लेस करो इसकी पोजीशन। तो 16 है तो एक इसके आगे है तो यहाँ पीछे आ जाएगा, ये 61 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से आप इसको नीचे ले आओ और जो पहला है उसको आखिर में ले जाओ और इसको उल्टा कर दो। अभी 425 है ना, तो 5 पहले रख दो और 2 सेम, और 4 जो है फर्स्ट में है तो इसको लास्ट कर दो। ये 524, ये 524 बन गए। सेम इसी तरीके से आप इसको इधर ऊपर रखो, 61 है तो एक 6 जो है वो पहले हैं और एक बाद में, तो एक पहले आ जाएगा 6 बाद में आ जाएगा। और यहाँ पे देखो पहले 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, मतलब 543। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ फाइटर इज़ टू 8 देन वाटर इज़ टू वाट। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो फाइटर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। इसमें 7 लेटर हैं यहाँ, लेकिन 8 बताए गए हैं। मतलब इसमें क्या किया है, एक इंक्लूडेड किया गया है। 7 लेटर हैं और एक इंक्लूडेड किया गया है 8, इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो WATER, इसमें कितने लेटर हैं 5, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, एक ऐड करके, तो शेम। तो इसमें देखो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट लेटर कम नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकली इन आर्डर द वर्ड ड्राइंग। अभी ड्राइंग में कहता है अगर हम इसमें से जितने भी लेटर्स हैं उसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में लिखें तो कौन सा लेटर जो है वो सबसे पहले आएगा। तो आप इसमें ड्राइंग में देखें कौन कौन से लेटर हैं, DRAWING, तो इसमें ए भी हैं, फिर डी भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर इनको अल्फ़ाबेटिकली आर्डर देखोगे ना तो इसमें ए जो है वो सबसे पहले आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई और बात आपको समझ में नहीं आई तो फिर भी आप वो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी इसकी मुकम्मल तैयारी के लिए, जैसे पाकिस्तान में आर्मी में PMA लॉन्ग कोर्स हो गया, TCC टेक्निकल कैडेट कोर्स हो गया, तो उसके लिए, और अगर आप पाकिस्तान नेवी में जो PN कैडेट की होती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। बाकी इसकी मुकम्मल तैयारी के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको यहाँ कमेंट में पिन मिल जाएगा, और आप हमारा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।